हम लोग आज पढ़ेंगे पेशवा का काल 1713 से लेकर 1818 ईस्वी तक। अब सर 1713 से लेकर 1818 ईस्वी तक, ठीक है। पेशवा जो था ना वो वंशानुगत था और इसका जो निवास स्थान था वो पुणे था। क्या था? कहाँ था? पुणे, ठीक है। प्रथम पेशवा था बालाजी बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, जिसे बालाजी विश्वनाथ कहा जाता है। प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ, जिनका कार्यकाल था 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक। 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक, ठीक है। इन्हें पेशवा साहू जी ने बनाया। किसने बनाया था? उनको पेशवा साहू जी ने बनाया। इन्हीं के सहयोग से साहू जी छत्रपति बने। किनके सहयोग से? साहू जी के सहयोग से पेशवा बने। कौन? बालाजी विश्वनाथ, जिनका कार्यकाल था 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक, ठीक है। ये प्रथम क्या थे? पेशवा थे। कौन? बालाजी विश्वनाथ। साहू जी ने इन्हें 1713 ईस्वी में अपना प्रतिनिधित्व बनाकर मुगल शासक फर्रुखसियार के दरबार में भेजते हैं। क्या भेजते हैं? फर्रुखसियार के दरबार में भेजते हैं। किसने भेजते हैं? साहू जी ने। कब भेजते हैं? 1717 ईस्वी में। किसके दरबार में? मुगल शासक फर्रुखसियार के दरबार में भेजते हैं। फर्रुखसियार ने इन्हें छत्रपति के पद को मान्यता दे देता है। फर्रुखसियार ने बालाजी विश्वनाथ को छत्रपति पद जो होता है ना, ये पेशवा का जो पद होता है उसको मान्यता दे देता है, ठीक है। इस संधि को मराठा शासक का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस संधि को क्या कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दूसरा पेशवा जो बनता है ना, बालाजी बाजीराव प्रथम, या उसे बाजीराव प्रथम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बाजीराव प्रथम, जिनका कार्यकाल होता है 1720 से लेकर 1740 ईस्वी। देखो दोस्तों, डेट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल डेट याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो भी एग्ज़ाम जो होता है ना उसमें डेट बहुत मायने रखता है। यह कौन? बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। बाजीराव प्रथम कौन थे? जो बालाजी प्रथम जो पेशवा थे, बालाजी विश्वनाथ, उनका क्या थे? ये पुत्र थे। कौन? बाजीराव प्रथम, जो दूसरा पेशवा बने। प्रथम पेशवा वही बताएंगे बालाजी विश्वनाथ, दूसरा हो गया बाजीराव प्रथम। उनका कार्यकाल था 1713 से 1720, इनका 1720 से 1740। यह बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे और इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। शिवाजी के बाद गुरिल्ला पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग इन्हीं ने किया था। शिवाजी के बाद गुरिल्ला पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग इन्हीं ने किया था। पहले तो शिवाजी किए गुरिल्ला पद्धति, उसके बाद कौन किए? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में हैदराबाद के शासक निजाम उल मुल्क को हराकर उसे मुंशी शिव गांव की संधि की। किसको हराकर? बताओ दोस्त। निजाम उल मुल्क, इनको हराकर निजाम उल मुल्क को हराकर उनसे कौन सा संधि करता है? मुंशी शिव गांव की संधि किया। कौन सा? मुंशी शिव गांव की संधि करता है। बाजीराव प्रथम ने छत्रपति साहू से कहे कि आओ उसे इस पुराने वृक्ष को काटे
इस पुराने वृक्ष पर वार करें, शाखाएं तो अपने आप क्या होंगे, गिर जाएंगे। देखो तो अगर हम किसी को मिटाना है तो हम जड़ पर वार करेंगे, उनकी क्या होगा, अपने आप गिर जाएगा। इसीलिए बाजीराव प्रथम को छत्रपति साहू ने कहा है, इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करो, शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेंगे। इस पर साहू जी ने यह प्रतिक्रिया दिया कि आप निसंदेह ही एक योग्य पिता का योग्य पुत्र है। योग्य पिता का योग्य पुत्र किससे कहा, साहू जी ने कहा। किससे कहा, बाजीराव प्रथम से कहा। किससे कहा, बाजीराव प्रथम से कहा। आपके प्रयासों से मराठा साम्राज्य का पताका कटक से अटक तक फहराए जाएंगे। कहाँ से कहा था, कटक से अटक तक। किसने कहा था, साहू जी ने कहा था। किससे कहा, बाजीराव प्रथम से कहा। फिर बाजीराव प्रथम ने 1737 में मुगल शासक फर्रुखसियार पर क्या करते हैं, आक्रमण कर दिए और दिल्ली को पूरी तरह से लूट लिए। दिल्ली को क्या किए, पूरी तरह से लूट लिए और मोहम्मद शाह से एक संधि की, जिसके तहत 5 लाख प्रति वर्ष लेकर विदेशी आक्रमण के समय सैन्य मदद करने के लिए कहा गया कि जब भी अगर विदेशी आक्रमण करते हैं तो आपको सैन्य मदद करना पड़ेगा। किससे, फर्रुखसियार से। और कितने लाख रुपया, 5 लाख रुपये के। कब किया आक्रमण, 1737 ईस्वी में। ठीक है। 1739 ईस्वी में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। 1739 ईस्वी में। कब, 1739 ईस्वी में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाने वाला कौन, नादिर शाह को ईरान और एशिया का क्या कहा जाता था, नेपोलियन। उसी ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर देते। कौन, नादिर शाह। किंतु बाजीराव ने कोई भी सैन्य मदद नहीं दिया। किंतु सैन्य मदद नहीं दिया। कौन नहीं दिया, मोहम्मद शाह को नहीं दिया, मोहम्मद शाह नहीं दिया। देखो कितना बड़ा गद्दारी किया। बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट तथा बसीन छीन लिया। सालसेट और बसीन बाजीराव प्रथम ने किसके, पुर्तगालियों से। पहले पुर्तगाली जो था ना, पुर्तगाली भी तो उस समय था, गोवा ये सब तो पुर्तगाली का ही क्या था उसमें, वहाँ पे उसका ही उस सब पर क्या था, अधिकार था। तो पुर्तगालियों से कौन छीन लिया, सालसेट और बसीन। बाजीराव हिंदू पदशाही की स्थापना करना चाहते थे। क्या, बाजीराव हिंदू पदशाही की स्थापना करना चाहते थे। बाजीराव का संबंध मस्तानी नामक एक मुस्लिम महिला से था। बाजीराव का संबंध मस्तानी नामक एक मुस्लिम महिला थी। कौन थी, मस्तानी नामक एक मुस्लिम महिला थी। कौन, बाजीराव की गर्लफ्रेंड। समझते हैं ना, वही। हाँ, साहू जी बाजीराव प्रथम के समय ही पूरे मराठा साम्राज्य के 5 परिसंघ में बांट दिया। साहू जी बाजीराव प्रथम के समय से ही पूरे मराठा साम्राज्य को 5 परिसंघ में बांटता था। कौन कौन था वो, बड़ौदा था, पूना था, नागपुर था, इंदौर था और ग्वालियर। बड़ौदा, नागपुर, इंदौर और ग्वालियर। याद हो जाएगा। तो इनके तो 5 थे। बड़ौदा का शासक कौन था, गायकवाड़ था। बड़ौदा का शासक कौन था, गायकवाड़। दूसरा था पूना का पेशवा। और नागपुर का भोसले और इंदौर का होलकर और ग्वालियर के सिंधिया। ये 5 जगह में बांट दिया। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, बालाजी
बाजीराव की शासन समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है तृतीय पेशवा जो आता है बालाजी बाजीराव द्वितीय। जो बात आता है बालाजी बाजीराव, पहले थे बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा, दूसरे हुए बाजीराव प्रथम, ये तीसरा हुआ बालाजी बाजीराव। इनका कार्यकाल 1740 से 1761 ईस्वी तक, 1740 से 1761 ईस्वी तक। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नाना साहब के नाम से जाना जाता है। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार है, क्योंकि ये सबसे क्या थे? योग्य और बलवान क्या थे? शासक थे। इसी कारण इनके समय में मराठा साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार किया गया। यही कारण है कि बालाजी बाजीराव को शिवाजी के बाद मराठा का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। बालाजी बाजीराव को शिवाजी के बाद दूसरा संस्थापक कहा जाता है। अगर क्या है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बालाजी बाजीराव। वास्तविक संस्थापक कौन था? बालाजी बाजीराव। 1739 में छत्रपति साहू की मृत्यु हो गई और 1750 ईस्वी में संगोला के संधि के तहत छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया गया। किसके पद को? छत्रपति पद को समाप्त कर दिया गया। छत्रपति पद को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। और मराठा साम्राज्य पूरी तरह पेशवा के अधीन हो गया। उस समय किसके समय में? बालाजी बाजीराव के समय में छत्रपति पेशवा का छत्रपति जो पद था उसको समाप्त कर पूरी तरह पेशवा के अधीन कर दिया गया था। मराठा साम्राज्य के पूरी तरह क्या किया? पेशवा के अधीन कर दिया गया और छत्रपति के बाद वो समाप्त कर दिया गया। 1752 ईस्वी में समझ गए ना? साहू जी की मृत्यु कब हो जाता है? 1749 में साहू जी की मृत्यु हो जाता है। उसके बाद 1750 में संगोला के संधि के तहत छत्रपति के पद को समाप्त कर देता है। किसके संधि था? संगोला के संधि कब होता है? 1750 में। और उनका मृत्यु को साहू की मृत्यु कब होता है? 1749 में। एक साल के अंदर ही क्या किया जाता है? 1750 में एक संधि होता है जिसके तहत छत्रपति के पद को समाप्त कर पूरी तरह मराठा साम्राज्य को साहू जी के अधीन कर दिया जाता है। कब? 1750 में। साहू जी की मूर्ति 1749 में। 1752 ईस्वी में झलकी की संधि के दौरान हैदराबाद के निजाम ने मराठा के अधीन स्वीकार कर देता है। मराठा के अधीन क्या करता है? स्वीकार कर देता है। मराठा के अधीन स्वीकार कर देता है। कब? 1752 में। झलकी की संधि कब होता है? 1752। याद रहे दोस्तों, आजकल ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ, डेट इंपॉर्टेंट है, डेट ध्यान में रहना चाहिए। 1752 इसमें झलकी संधि होता है जिसके तहत हैदराबाद के निजाम ने मराठा के अधीन स्वीकार कर लेता है। हैदराबाद के निजाम कौन था? हैदराबाद का निजाम मराठा के अधीन क्या होता है? स्वीकार कर लेता है। 14 जनवरी 1761 को अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने मराठा के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध किया। पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? याद रहे 14 जनवरी 1761 को कौन? अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने मराठा के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध किया। कब? 1761। पानीपत का तृतीय 1761 या 14 जनवरी 14 जनवरी सॉरी। इस युद्ध में मराठा का नेतृत्व सदाशिवराव भाव और विश्वासराव भाव। कौन कौन? इस युद्ध में सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाव और विश्वासराव भाव ने किया। ये दोनों युद्ध में लड़ते हुए मारे गए और इस युद्ध में मराठा बुरी तरह पराजित हो गया। इस युद्ध में 1761 में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, इस युद्ध में मराठा पूरी तरह क्या हो गया? पराजित हो गए। और जीता कौन? नादिर शाह।
कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली। कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली। मराठा के पराजय की खबर सुनकर पेशवा बालाजी बाजीराव का मृत्यु हो गई। पेशवा बालाजी बाजीराव का क्या, क्योंकि बूढ़े हो चुके थे तो उनका स्वाभाविक बात है कि उनको जब बोला कि मराठा हार गया तो उसको हार्ट अटैक हुआ, और हार्ट अटैक के कारण उनका मृत्यु हो जाती है। क्या कहते हैं? मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार सिडनी ओपन ने कहा कि पानीपत का तीसरा युद्ध यह सिद्ध नहीं कर सका कि भारत में किसका शासन होगा। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ ना, जिनका कहना सिडनी ओपन का कहना है कि जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उस समय यह निर्णय नहीं हो पाया कि भारत पर किसका शासन होगा, भारत पर किसका शासन होगा, लेकिन यह जरूर सिद्ध कर दिया कि भारत में किसी का शासन नहीं होगा, भारत में किसी का शासन नहीं होगा। इसके बाद पेशवा बनता है माधव नारायण राव। कौन बनता है? माधव नारायण राव। 1761 से 1772 ईस्वी तक, 1761 से 1772 ईस्वी तक।